श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक में कृष्ण राम के द्वारा सभी बच्चों का, सभी अभिभावकों का स्वागत है। अब हम गणित की पहले अध्याय पर प्राकृतिक संख्या पर बहस करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जिनके द्वारा गणना करने का कार्य किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरह प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं जो है क्रम विनिमय नियम, योग का, गुणन का, संबरक नियम और साहचर्य नियम का भी पालन करती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, परमेय, अपरमेय भी होती हैं। तो आपका प्राकृतिक धन पूर्णांक संख्याओं में योग के क्रम विनिमय नियम में किन्हीं भी दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग अथवा गुणनफल भी एक धन पूर्णांक होता है और उनके क्रम बदलने पर उनके योग में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे 4 + 5 बराबर 5 + 4। गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में किन्हीं भी दो संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो उनके क्रम में प्राप्त हुई भी अगली संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसे 4 × 5 = 5 × 4, 5 × 4। दूसरा नियम आपका संबरक नियम, प्राकृतिक संख्याओं में किन्हीं भी दो पूर्णांकों का गुणनफल अथवा योगफल भी एक पूर्णांक होता है। इसे ही संबरक नियम कहते हैं। जैसे 4 + 5 बराबर 9, यह भी एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्याओं में आपका योग का तस्तमक नियम, शून्य, योग का शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए अथवा किसी भी संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्य को ही योग का तस्तमक नियम कहते हैं। जैसे 4 + 5 बराबर 4। दूसरा गुणन का तस्तमक नियम, गुणन के तस्तमक नियम में एक को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या एक से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 4 × 1 बराबर 4, 4 × 1 बराबर 4। अब आपका है परमेय संख्या, जिनका अंश और हर एक पूर्णांक होता है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। अथवा परमेय संख्याओं को धन पूर्णांकों के अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे
आपका 4+5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल भी एक आपका परिमेय संख्या होती है। अब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए उन संख्याओं के योग का 1/2 करते हैं। अर्थात किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो उन संख्याओं को जोड़ करके उसमें 1/2 का गुणा करते हैं। जैसे 4 व 5 के बीच की एक परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक में 4-5 बराबर 1/2 गुणे 9 बराबर 9/2। इस प्रकार किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सदा हम उन संख्याओं को जोड़ करके 1/2 का गुणा करते हैं। इसी तरह अनेक कई भी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं के लघुत्तम निकालने के लिए उन संख्याओं के गुणनफल के सबसे छोटी घात वाला पद लिया जाता है। जैसे 10 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 10, 14। आप छोटी संख्या से इसे डिवाइड करें 2 5 10 2 7 14। अब ये संख्याएं 5 और 7 केवल अपने ही संख्या से विभाजित होंगी, अर्थात स्वयं से विभाजित होंगी। इसलिए इस प्रकार 10 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक आपका 70 होगा। इस प्रकार के कितने भी आपका 2 अंकों या 3 अंकों या जितने भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका आप ये गुणनखंड विधि से आप लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं या उनकी गणना कर सकते हैं। जो भी जितने भी सभी संख्याओं का इसमें गुणन की क्रिया में उच्च घात वाला पद सदैव लिया जाता है। महत्तम समापवर्तक में सदैव आप जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनके गुणनखंडों का कॉमन फैक्टर जो सबसे
छोटी राशि होती है, सब संख्याओं में कॉमन होता है, निम्न घात वाला पद सदैव लिया जाता है। अब महत्तम समापवर्तक में जैसे मान लो आपको 120 और 144 का निकालना है, तो इन्हें आप भाग 20 से 120 और 144 का महत्तम समापवर्तक भाग 20 से अथवा गुणनखंड 20 से भी निकाल सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड 20 से निकालना है तो पहला आप सिस्टम देखें, गुणनखंड 20 120 डिवाइड करें, अब आपने देखा कि 120 को 2 से पुनः 2 से 3 से और 5 से उसके गुणनखंड किए गए। 140 को 2, 2, 5 और 7 के खंडों में विभाजित किया गया। इस प्रकार 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुना 4 गुना 8 40 120। 140 को आप देखें, 2 गुना 4 4 25 20 20 7 140। आप इन्हें छोटे घातों के रूप में ले सकते हैं। 2 पर 3 की घात गुणे 3 पर 1 की घात गुणे 5 पर 1 की घात। इसे लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात गुणे 5 पर 1 की घात गुणे 7 पर 1 की घात। अब आप इन्हें ध्यान दें, इनमें इन दोनों पर संख्याओं में 120 और 140 और 140 में 2 और 5 4 गुणनखंड हैं, जिसमें 2 पर अधिकतम घात 3 की है और न्यूनतम घात आपका 2 का है। 5 पर दोनों में एक घात है। 3 और 7 एक ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं है, सार गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार सार गुणनखंड, सार गुणनखंड बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात 2 गुना 4 4 25 20, 4 बच्चे 20, अर्थात 20 और 120 और 140 का महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 20। इस प्रकार इससे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप गुणनखंड विधि से उन्हें आप छोटी संख्याओं से विभाजित करके उनका आप म से निकाल सकते हैं। जो संख्या दिए गए संख्याओं में सार्व होगा वही दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। और लघुत्तम समापवर्तक के लिए इन्हीं संख्याओं में या इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना हो तो सदैव दी गई संख्याओं को सदैव उच्च घात वाला पद लिया जाता है।
यदि इसी का लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना हो तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर उच्च घात वाला पद 2 पर 3 घात गुणे आपका 3 गुणे 5 गुणे आपका 7, 3 गुणे 5 गुणे आपका 7, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दी गई संख्याओं में सदैव उच्च घात वाला पद दिया जाता है। तो 2 की अधिकतम घात 3 है, 5 का 1 है, 3 का 1 है, 7 का आपका 1 घात है। इस प्रकार इनका लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 होगा। इस प्रकार किसी भी 2 या 3 अथवा 4 अंकों की संख्याएं हों, आप उनका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। पुनः आप ध्यान दें कि दी गई संख्याओं में गुणनखंड में से जो संख्याएं सब में सार्व होंगी, सब में कॉमन होंगी, वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा, और जो संख्याएं अधिकतम घात वाली होंगी दी गई संख्याओं में, वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। इस प्रकार आप जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनका आप गुणनखंड में से ल से म से निकाल सकते हैं, और आप अपने बुक से, किताब से जितने भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं करें। कोई समस्या हो तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। अब उसी ल से और म से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग हल करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंटेड में डालेंगे करेंगे। जैसे देखिए, आपका मैंने दिया है म से ज्ञात करने के लिए। आपका म से में हमने आपको जो है 4 खंड आपको दिए हैं। उसके बाद आपको जो है ल से में आपको मैंने भी ल से में 122 224 430 656 आपका 1126 1530, इन्हें आप अपना सॉल्यूशन करिएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा। अब आप इन्हें सॉल्यूशन करेंगे। अगले टॉपिक में हम आपको जो है भाग विषय आपको ल से म से निकालने को बताएंगे, और आप कॉपी भी बनाते रहिएगा और कॉपी का आप सॉल्यूशन कायदे से तैयार रखेंगे। इसी के साथ हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं।